गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि कैसे इसकी जनरेशन बढ़ती हुई आ रही है। जैसे हम हैं, हमारे दादाजी थे, उनके बेटे आए, फिर हम आए। ऐसा तो नहीं है कि जो दादाजी फ़ोन यूज़ कर रहे थे आप भी वही कर रहे हो, नहीं होता। क्योंकि टाइम बाय टाइम जैसे फ़ोन की एवोल्यूशन बढ़ी वैसे ही कंप्यूटर्स की भी बढ़ती है। तो कंप्यूटर्स कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है आज हम वो देखेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 5 तरह की हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो आइए देखते हैं इन जनरेशन के अंदर होता क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1958 का था। बल्कि थे ये बहुत, यानी कि बहुत बड़े बड़े थे, एक्सपेंसिव थे बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे इनको ख़रीदने के लिए, और इसीलिए हर किसी को अवेलेबल भी नहीं थे। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी इसके अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है और जिसके अंदर से कलर निकलते हैं। कंज्यूम मोर पावर, ये बहुत ज़्यादा पावर खींचते थे। स्मॉल इंटरनल स्टोरेज होती थी इनकी। स्लो स्पीड होती थी, यानी कि बहुत देर में काम करते थे। इनके एग्जांपल थे यूनिवैक, एनियाक, एडसेक और एडवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेटर। वैक्यूम ट्यूब्स ऐसी दिखती थी। यूनिवैक कंप्यूटर ये रहा, बहुत बड़ा, जैसे कि मैंने बताया था। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और उसके अंदर से कलर निकलते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की जो ईयर थे वो थे 1959 से 1964। ये स्मॉलर और फास्टर थे पहले जनरेशन के मुताबिक, और इनकी जो पावर ऑफ कंजम्पशन थी वो थोड़ी स्लो थी। और ट्रांजिस्टर्स जो थे, 3 पिन ट्रांजिस्टर जो होते थे, NPN और PNP, वो यूज़ होते थे इसके अंदर। इनपुट पंच कार्ड्स और आउटपुट पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक। इनपुट जो था इनके अंदर, जो मतलब हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा जो डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो पंच कार्ड्स में था। और जो आउटपुट जो हमें मिलता है वो पंच कार्ड्स या फिर मैग्नेटिक टेप्स में होता था। लेस एक्सपेंसिव, ये कम एक्सपेंसिव थे पिछले जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से सस्ते थे ये लोग। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी जो स्टोरेज थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे। इसके एग्जांपल RCA 501, IBM 4101, IBM 350। ट्रांजिस्टर देखा, मैंने आपको बताया था कि 3 पिन ट्रांजिस्टर होते थे, ये ऐसे दिखते थे। और RCA 501 कंप्यूटर ऐसा दिखता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका टाइम पीरियड 1964 से 1970 का था। स्मॉलर इन साइज़ थे, ये साइज़ में छोटे थे, फास्टर थे, वो कॉम्पैक्ट भी थे, यानी कि छोटे थे सेकंड और फर्स्ट जनरेशन के मुताबिक, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पूरा रूम चाहिए था। लेकिन जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो छोटी जगह में भी आ जाते थे। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं हो रहा था, ये एक स्टेप और आगे गए तो इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट मिलाया। इंटीग्रेटेड सर्किट में भी बहुत सारी पिन्स होती थी। प्रोड्यूस लेस हीट, इसके अंदर से हीट भी बहुत कम निकलती थी। और इसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत कम होता था, यानी कि जो खर्च करने की सर्विसिंग चार्ज होता है इसका, वो बहुत कम पैसे लेता था। इनपुट जो होती थी इसके अंदर हम देते थे कीबोर्ड से, और आउटपुट जो हमें मिलती थी वो मॉनिटर से। एग्जाम्पल इसके IBM 360, IBM 370 एंड एप्पल 1। IBM 360 कंप्यूटर ऐसा दिखता था, और ये IC चिप्स है हमारी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो अभी भी है हमारे पास, जैसे कि हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, हमारा फ़ोन। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था 1971 से लेकर अभी तक चल रहा है। कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, आप देख ही रहे हो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स कम हो गए। पहले इतनी सारी जगह चाहिए थी उसको रखने के लिए, लेकिन अब तो छोटी सी जगह में भी आ जाता है वो। मोर एफिशिएंट है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके अंदर। मल्टीटास्किंग है हमारे कंप्यूटर्स आजकल सारे। हम बात भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स बना सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे जो कि बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकते थे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। अभी हम देखते हैं हमारे लैपटॉप के अंदर भी 1 TB 2 TB रैम आती है, रोम आती है। इसके एग्जांपल एप्पल मैकबुक है, IBM PC है, HP 900 है। अब इनपुट कैसे करते हैं, हमारे वही इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। आउटपुट भी हमारा ऐसी है, मॉनिटर में आता है, प्रिंटर में आता है, स्पीकर में आता है, प्लॉटर में आता है। नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर देख लीजिए, ऐसा दिखता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है ये इतनी बड़ी, इसके अंदर भी खूब सारी पिन्स होती हैं। और एप्पल मैकबुक वगैरह जो कि बहुत महंगा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी कि जो अभी चल रहा है और आगे आने वाला फ्यूचर। हमारा कैसा होगा, इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बताएंगे आपको।
वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है, यानी कि स्पीड बहुत तेज़ होती है। एम्स टू डेवलप कंप्यूटर दैन दैट कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। हम इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि कंप्यूटर को इतना कैपेबल बना देना कि वो इंसानों की तरह सोच सके, उनकी तरह एक्ट कर सके और उनको समझ सके। इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। इनपुट वॉइस एंड स्पीच रिकॉग्निशन टच डिवाइसेस। अब हम देखते हैं हमारे पास स्मार्टफोन आ गए हैं, यानी कि टच स्क्रीन आ गई है। वो भी एक तरह का क्या कहते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही आ जाता है वो, AI इसमें भी यूज़ होती है। आउटपुट इसकी एडवांस प्रिंटर और प्लॉटर में होती है। अब जो रोबोटिक्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रोबोट है, ये सोच रहा है। अब रोबोटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम रोबोट को बताते हैं कि तुझे क्या करना है, तुझे कैसे सोचना है, आपको क्या करना है नेक्स्ट। रोबोट 2.0 पिक्चर तो हम सब ने देखी ही होगी। इसके बाद है हमारा वॉइस एंड स्पीच। तो अभी आपने सोचा है कि क्या कहते हैं कि कोई अंधा आदमी भी अपना स्मार्टफोन ले सकता है जबकि उसको देखना भी नहीं आता। तो उसका जो रीज़न है ना उसको सिंपल बनाने का, वो है वॉइस एंड स्पीच। अब हम देखते हैं कि अभी हम बोलेंगे अपने फ़ोन में हे गूगल, तो हमारा गूगल का असिस्टेंट खुल जाता है, गूगल असिस्टेंट खुल जाता है और वो बताता है आपको जो बोलोगे वो आपको सर्च करके देगा और इनफैक्ट आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसको बताएगा भी आपको। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे 4 तरह के हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? दीज आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़। ये पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड PC, पर्सनल कंप्यूटर। स्मॉल इन साइज, ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, येट पावरफुल एंड लेस देन एक्सपेंसिव, यानी कि पावरफुल भी बहुत होते हैं और क्या कहते हैं खर्चा भी बहुत कम आता है इनको ख़रीदने के लिए। इनको हम स्कूल्स, ऑफिस और बैंक्स और हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है हमारे अंदर के जो गेमिंग और आइकन वगैरह होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू ये ना मीडिएटर होता है कंप्यूटर के और आपके बीच में, कि हम क्या समझाएंगे कंप्यूटर को कि हम कहना क्या चाहते हैं। हार्डवेयर जो हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारा हार्डवेयर होता है। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट। माइक्रो कंप्यूटर्स मैंने आपको बता दिया, ऐसे दिखते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप। मिनी कंप्यूटर, हाई स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग स्पीड दैन मिनी कंप्यूटर। इनकी जो हाई स्टोरेज होती है और प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एक्सपेंसिव एंड बिग इन साइज दैन माइक्रो कंप्यूटर। इनका साइज़ बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर से। दे सपोर्ट मैनी यूज़र, इनके अंदर यूज़र भी बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। दिस इज़ यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज और बैंक। ये स्कूल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ और बैंक के अंदर यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल PDM-11 और IBM 800 सीरीज़। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं दे आर बिग इन साइज एंड कैन प्रोसेस डेटा एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और इनका डेटा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में ट्रैवल करता है। पावरफुल एंड एक्सपेंसिव एंड हैव अ लार्ज मेमोरी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, महंगे हैं और इनकी मेमोरी बहुत बड़ी है। इट कैन हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड कैन हैंडल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इंस्ट्रक्शन एट अ सेम टाइम, यानी कि ये 100 और हज़ारों में इंस्ट्रक्शन, मतलब आप इनको कोई काम दे रहे हो 100 या 1000, आपने एक साथ काम दे दिया इन लोगों को, इस कंप्यूटर को, तो 1 सेकेंड में कर लेगा। दीज आर यूज इन टिकट बुकिंग, बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि हम देखते हैं कि टिकट बुकिंग, बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग, दुनिया के पता नहीं कितने लोग एक साथ इस सर्वर पर लोड डालते होंगे, तो उसके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा दिखता है। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई कंप्यूटर नहीं बना। इट टैकल्स थाउजेंड्स ऑफ टास्क पर सेकेंड एट अ वेरी हाई स्पीड। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं। दीज आर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड डिवाइडर फॉर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट कंट्रोल, स्पेस रिसर्च एंड सो ऑन। यानी कि ये कंप्यूटर जो यूज़ होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मैथ्स की, उसके लिए यूज़ होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का हाल बताने के लिए यूज़ होते हैं। और स्पेस में रिसर्च करने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें से हमारा एग्जांपल है क्रे 1, क्रे 2, परम, यानी कि जो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है हमारे इंडिया में ही बना है। सुपर कंप्यूटर ऐसा दिखता है, देखते हो आप कितना बड़ा होता है साइज़ में, इसलिए इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इससे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अफोर्ड करती हैं। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने हमारी वीडियो देखी। देखने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।